वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर रामायण से संबंधित जनरल नॉलेज के, सामान्य ज्ञान के, भारत के सुनहरे इतिहास के पूरे 50 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो इस क्वेश्चन का नंबर 1 है, रामायण में कुल कितने अध्याय है? क्वेश्चन नंबर 1, रामायण में कुल कितने अध्याय है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 7। रामायण में कुल 7 अध्याय है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। रामायण किस युग से संबंधित है? उसका क्या नाम है? रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर त्रेता युग नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर रत्नाकर नाम था महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम। क्वेश्चन नंबर 4 राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम था? हनुमान के पुत्र का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर मकर ध्वज नाम था हनुमान के पुत्र का नाम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर गरुड़ ने किया था लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा था? हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा था? तो इसका सही उत्तर शीशमपा के वृक्ष के नीचे बैठा देखा था हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को। क्वेश्चन नंबर 7 मधुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर शत्रुघ्न ने की थी मधुरापुरी नगरी की स्थापना, वर्तमान में मथुरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 8 हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, अप्सरा रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी? हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में इंद्र की किस नाम की एक अप्सरा थी? तो इसका सही उत्तर है पुंजिक स्थली। तो पुंजिक स्थली अप्सरा थी हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर अरण्य कांड नाम है रामायण के सबसे छोटे कांड का नाम। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कृपया कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है ब्रह्मपाश। तो ब्रह्मपाश अस्त्र से हनुमान को मेघनाद ने अशोक वाटिका में बंधक बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था उसका क्या नाम था? समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था उसका क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर मंदरांचल नाम था। क्वेश्चन नंबर 12 जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी वे कौन थे? जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी वे कौन थे? तो इसका सही उत्तर दुर्वासा थे। क्वेश्चन नंबर 13 वह वानर कौन था जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया था? वह वानर कौन था जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया था? तो इसका सही उत्तर ऋक्षराज था। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 40, नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को किसने प्रदान किया था? नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को किसने प्रदान किया था? तो इसका उत्तर इंद्र ने प्रदान किया था नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को। क्वेश्चन नंबर 15, संपाति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी? संपाति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी? तो इसका सही उत्तर है 100 योजन तक देखने की क्षमता थी। क्वेश्चन नंबर 16, हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? इसका सही उत्तर देवराज इंद्र ने दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 17, वनराज वानर राज बाली किसका पुत्र था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। वानर राज बाली किसका पुत्र था? तो इसका सही उत्तर इंद्र का पुत्र था वानर राज बाली। क्वेश्चन नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। किस ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी? किस ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी? तो इसका सही उत्तर अगस्त्य ऋषि ने। क्वेश्चन नंबर 19, किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका उत्तर कृष्णा नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 20, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित थी? पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित थी पंचवटी। अगला क्वेश्चन नंबर 21, श्री राम किसका अवतार थे? भगवान श्री राम किसका अंशा अवतार थे? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका उत्तर भगवान विष्णु के अवतार थे भगवान श्री राम। क्वेश्चन नंबर 22, लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? इस क्वेश्चन का उत्तर है त्रिकूट पर्वत पर स्थित थी लंका नगरी। क्वेश्चन नंबर 23, रामायण के लेखक कौन है? रामायण किसने लिखा है? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका उत्तर महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है रामायण। अगला क्वेश्चन नंबर 20, वाल्मीकि रामायण में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो वाल्मीकि रामायण में लगभग 24,000 श्लोक है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। भगवान राम ने राजा के रूप में किस शहर पर शासन किया था? भगवान राम कहाँ के राजा थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर अयोध्या। तो अयोध्या के राजा थे भगवान श्री राम। अगला क्वेश्चन नंबर 26, भगवान राम की माता कौन थी? भगवान श्री राम की माता का नाम क्या है? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर है कौशल्या। तो कौशल्या भगवान श्री राम की माता थी। क्वेश्चन नंबर 27, भगवान श्री राम ने अपना वनवास किस वन में बिताया था? भगवान राम ने अपना वनवास किस वन में बिताया था? तो इसका सही उत्तर दंडक वन में बिताया था। अगला क्वेश्चन नंबर 28, रावण की बहन का क्या नाम है जिसने भगवान राम को बहकाने की कोशिश की थी? रावण की बहन का क्या नाम है जिसने भगवान राम को बहकाने की कोशिश की थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर शूर्पणखा जो रावण की बहन थी जिसने भगवान श्री राम को बहकाने की कोशिश की थी। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आपके फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनंती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इससे पहले भी मैंने रामायण के बारे में बहुत सारे वीडियो
डाल दिए। आपका हनुमान के बारे में सर्च करेंगे तो हनुमान भगवान श्री राम के बारे में सर्च करें तो हमारी चैनल से वीडियो आपको अवश्य मिलेगी। श्री राम जी के ड्रीम KBC जी के लिखोगे तो भगवान श्री राम के बारे में आपको 50-100 क्वेश्चन के वीडियोस मिल जाएंगे। अब रामायण के बारे में इससे पहले मैंने एक 2 घंटे के से भी ज़्यादा टाइम का एक 500 क्वेश्चन का वीडियो भी डाला है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो 500 GK रामायण 500 GK ड्रीम KBC जी के नाम से सर्च करेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा। और 1000 क्वेश्चन का महाभारत का भी वीडियो डाला है जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के समान वीडियो है। यूट्यूब पे आपको 1000 क्वेश्चन का महाभारत के बारे में या रामायण के बारे में 500 क्वेश्चन का कहीं पे वीडियो देखने का नहीं मिलेगा, जो हमारी चैनल में आपको मिल जाएगा। आप इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, तो वहाँ पर आपको हमारे हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, तो वीडियो वहाँ से आप देख सकते हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए और हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, रामायण की एक और लोकप्रिय कथा रामचरितमानस के लेखक कौन है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। रामायण की एक और लोकप्रिय कथा रामचरितमानस के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर गोस्वामी तुलसीदास। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, उस ऋषि का क्या नाम था जिसने रावण को श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु एक मनुष्य द्वारा होगी? तो ऋषि दुर्वासा मुनि ने रावण को श्राप दिया कि उसकी मृत्यु एक मनुष्य के द्वारा होगी। तो भगवान श्री राम जो विष्णु का अवतार थे, एक मनुष्य अवतार थे। क्वेश्चन नंबर 31, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिव्य हथियारों ब्रह्मास्त्र के उपयोग में भगवान श्री राम के शिक्षक का नाम क्या है? दिव्य हथियारों जैसे कि ब्रह्मास्त्र के उपयोग में भगवान श्री राम के शिक्षक का नाम क्या है, गुरु का नाम क्या है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका उत्तर ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र से भगवान श्री राम को अस्त्र शस्त्र क्या धनुर्विद्या प्राप्त की थी राम ने। क्वेश्चन नंबर 33, रावण की पत्नी का क्या नाम है? रावण की पत्नी कौन थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है, क्षमा चाहते हैं, मंदोदरी थी रावण की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 33, भगवान राम ने रावण को मारने के लिए जिस तलवार का इस्तेमाल किया था उसका क्या नाम था? भगवान श्री राम ने रावण को मारने के लिए कौन सी तलवार का उपयोग किया था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है चंद्रहांस। तो चंद्रहांस तलवार का उपयोग किया था भगवान श्री राम ने रावण को मारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा पक्षी सीता के ठिकाने के बारे में जानकारी देकर भगवान राम की मदद करने के लिए जाना जाता है? कौन सा पक्षी सीता के ठिकाने के बारे में जानकारी देकर भगवान राम की मदद करने के लिए जाना जाता है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जटायु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। रावण के सारथी और सलाहकार का क्या नाम है? रावण के सारथी और सलाहकार का क्या नाम है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर प्रहस्त। तो प्रहस्त था रावण का सारथी और सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 36, रामायण में श्री राम का संपूर्ण विवरण किस कांड में दिया गया है? रामायण में भगवान श्री राम का संपूर्ण विवरण किस कांड में दिया गया है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। कृपया जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर बाल कांड में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, रामायण में किस कांड में लक्ष्मण रेखा का वर्णन है? रामायण में किस कांड में लक्ष्मण रेखा का वर्णन है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सुंदरकांड। तो सुंदरकांड में है लक्ष्मण रेखा का वर्णन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। रामायण में रावण का वध किस अस्त्र से हुआ था? रामायण में रावण का वध किस अस्त्र से हुआ था? तो अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके हमें बताइए। कृपया जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर ब्रह्मास्त्र से हुआ था रामायण में रावण का वध। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39, समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? अगर आपको पता हो तो कृपया इसका आंसर कमेंट करके हमें बताइए।
समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इसका उत्तर एरावत। एरावत हाथी प्राप्त हुआ था समुद्र मंथन से। क्वेश्चन नंबर 40। श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था? श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था? कृपया जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए और अपना नॉलेज चेक कीजिए। तो इसका सही उत्तर सुषेण। तो सुषेण ने बताया था, जो रावण का एक वैद्य था। क्वेश्चन नंबर 41। अहल्या के पति का नाम था। तो अहल्या बाई के पति का नाम क्या था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर गौतम नाम था। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर मंथरा। मंथरा जो नाम की दासी जिसे कैकेयी अपने साथ मैकेयी से लाई थी। क्वेश्चन नंबर 43। रामायण अनुसार उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्तवर्णी था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर लोहित सागर। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। यमराज के हाथी को किस नाम से जाना जाता है? यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता है? कृपया जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर महापद्म के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। मातली नाम से किस देवता के सारथी को जाना जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है इंद्र। तो मातली जो सारथी था वो इंद्र का सारथी था। क्वेश्चन नंबर 46। वानर युद्धपति केसरी किस पर्वत पर निवास करता था? वानर युद्धपति केसरी किस पर्वत पर निवास करता था? तो कृपया जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर कांचन पर्वत पर निवास करता था। क्वेश्चन नंबर 47। दुंदुभी नामक दैत्य का वध किसने किया था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर बाली ने किया था दुंदुभी नामक दैत्य का वध। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। रावण के एक सेनापति विरूपाक्ष का वध किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हनुमान ने किया था विरूपाक्ष का वध। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राजा वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों द्वारा दिए गए शाप से चांडाल बन गया था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका सही उत्तर है त्रिशंकु। त्रिशंकु नाम का राजा था जो वशिष्ठ ऋषि को पुत्रों द्वारा दिए गए शाप से चांडाल बन गया था। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। कौन लंका के राजा रावण की माता थी? लंका के राजा रावण की माता का नाम क्या था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसका सही उत्तर केकसी। तो लंका के राजा रावण की माता केकसी थी। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो और हमारा व्हाट्सअप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी दी है, वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।